नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत की चैनल पर। इस वीडियो में हम मार्च अप्रैल के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। बीईओ की परीक्षा भले ही स्थगित हो गई हो, लेकिन मार्च अप्रैल के करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेपर जो है अपडेटेड या रिवाइज्ड फॉर्म में भी आपको दे दिया जाए। जी हाँ, पेपर बन चुका होगा और वही पेपर भी दिया जा सकता है आपको और नया पेपर भी दिया जा सकता है। इसलिए करंट अफेयर की तैयारी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, वीडियो को मिस मत करिएगा, अंत तक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। श्योर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। पहला प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर या नगर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया है? हर साल किसी राष्ट्र की राजधानी को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया जाता है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस में या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में पूछा जा सकता है। सही जवाब है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए चुना गया है कुआलालंपुर को। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अज़ोले। अब एक प्रश्न आपसे आंद्रे अज़ोले पर भी पूछा जा सकता है इस फॉर्मेट में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी संगठन यूनेस्को के महानिदेशक जो भारत यात्रा पर थे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सहयोगी संगठन यूनेस्को के महानिदेशक जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, भारत में आए, उत्तर प्रदेश में ताजमहल का दौरा किया। और क्यों आए थे? क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है हमारा जयपुर नगर। ठीक है, जयपुर सिटी, और उसका प्रमाण पत्र देने आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को के महानिदेशक जो भारत दौरे पर थे, आंद्रे अज़ोले, जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के बाद वर्तमान में देश के कुल 38 साइट जो है यूनेस्को द्वारा जो है घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। 38, ये आंकड़ा भी याद रखना है आपको, 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी और वहां पर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था कि सुमेल करिए, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, पर्यावरण कार्यकर्ता, भारत भारती सम्मान और एक तरफ व्यक्तियों के नाम। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पुरस्कारों के संदर्भ में ये प्रश्न है। अब्देल्ले लाहोब असाई, लंदन बुकर प्राइज द्वारा इनको 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला ऑप्शन, पाकिस्तान की हैं जालीला हैदर, इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला ऑप्शन, जादव पायंग सुर्खियों में रहे और इन पर प्रश्न बन सकता है। 6वां स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको देश का फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है उपाधि के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा देश के फॉरेस्ट मैन कौन है? जादव पायंग। इनकी उपलब्धि रही ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में, ब्रह्मपुत्र नदी के अगल बगल काफ़ी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण इन्होंने किया। इनका नाम भी दर्ज है रिकॉर्ड में। अगला ऑप्शन है वी प्रवीण राव, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 महीने के करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बहुत ही नॉमिनल रेट है, 50 रुपीज़ है, आप बाय कर सकते हैं। अब तक 400 लोगों ने बाय किया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को PDF मिल चुकी है। अगर कोई एक आधा कैंडिडेट ऐसा है जिसने पेमेंट कर दी है और PDF नहीं मिली है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना व्हाट्सअप नंबर भी दें, उनको मेल कर दी जाएगी अगर उन्होंने पेमेंट कर दी है तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोरोना वायरस पर एक ना एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा।
कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कम से कम 20 से 30 प्रश्न जो है कोरोना वायरस पे बनते हैं, और कोई ना कोई 1 से 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछ लेगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न है। कोविड-19 के संदर्भ में आपातकाल, मेडिकल आपातकाल घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य केरल है। कोविड-19 के संक्रमण का खतरा वरिष्ठ नागरिकों को जो है अधिक है, और मृत्यु दर में भी सबसे ज़्यादा जो लोग मरे हैं वर्तमान में पूरी दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा जो एज है वो 50 से ऊपर के लोग मरे हैं। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। ऑपरेशन संजीवनी भारतीय सेना द्वारा मालदीव राष्ट्र को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 के अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन, जिसमें कि मालदीव को खाद्य और राहत सामग्री दी गई। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, 4 कथन आपको परीक्षा में आएंगे और चारों कथन में बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पर सभी सही हैं जो मैंने भी PDF बनाई है। ठीक है, चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई। दूसरा राज्य जो है अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको मान्यता दी गई है। राज्य का नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40वां जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन किया था। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको अच्छे से रट लीजिए इस प्रश्न को। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें प्रथम राष्ट्र कौन सा रहा? फिनलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, आइसलैंड। सही जवाब है नॉर्वे। भारत की रैंक क्या रही? 142वीं। 142वीं। 3 तरीके से प्रश्न बनेगा। किस संस्था द्वारा जारी किया गया? टॉप कंट्री कौन सी रही? और भारत की रैंक। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने 180 देशों की सूची जो है जारी की है। इसमें प्रथम नंबर पर रहा नॉर्वे। भारत की रैंक रही 142वीं। सबसे अंतिम 180 नंबर पर रहा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र, जिसकी कुल जो है क्षेत्रफल था 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। ठीक है, यह स्वतः बंद हो गया है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। नॉर्वे, लंदन, ग्रीनलैंड, आर्कटिक। हम जानते हैं कि ध्रुवीय राष्ट्रों के ऊपर ओजोन लेयर में डिप्लीशन है, छेद है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब है आर्कटिक। छठेगा डी। ओजोन छिद्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, ये क्षेत्र था जो कि भरा है। अब ओजोन छेद होने से सूर्य की हानिकारक किरणें, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा पृथ्वी पर आती हैं और इनसे कई सारे रोग हो सकते हैं। स्किन रोग हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों का रोग हो सकता है जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। अब ये छेद क्यों होता है? तो ये क्लोरीन के अणुओं से होता है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, फ्रियोन्स, इनके कारण जो है ओजोन लेयर में छेद होता है। ओजोन लेयर की इकाई क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन में मापी जाती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, और ओजोन छिद्र ये अभी बंद क्यों हुआ है? ध्रुवीय भंवर के कारण। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है लॉकडाउन के कारण। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ध्रुवीय भंवर के कारण जो है ये ओजोन लेयर में जो छेद हुआ था ये भरा है, और इसकी कुल जो है लंबाई कितनी है? 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चलिए, आर्कटिक के ऊपर
हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय पर खर्च करने वाले विश्व के 3 बड़े राष्ट्र कौन से हैं? संगठन का नाम याद रख लीजिए, सिप्री। ऑप्शन इस तरीके से आपको मिल सकता है एग्जाम में। सही जवाब है अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2 और भारत नंबर 3। ठीक है, चलिए इसके बाद आएगा आपका रूस और फिर आएगा सऊदी अरब। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा देश की प्रथम 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और ई कारें लॉन्च की गई हैं। आपसे हाइड्रोजन ईंधन सेल पर प्रश्न बन सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करता है। ये कथन सही है। इसमें चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। इस ईंधन सेल में ऑक्सीजन को कैथोड के माध्यम से और हाइड्रोजन को एनोड के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जीरो कोविड-19 से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला मरीज का क्या नाम है? या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कोविड-19 का पेशेंट जीरो कौन है? पेशेंट जीरो क्या होता है? वो प्रथम व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षण दिखाई दिए। सीधा सीधा नाम पूछा जाएगा, वेई गुइजियान। वेई गुइजियान ये वुहान सिटी में झींगा का व्यापार करती थी और इन्हीं में सबसे पहला जो है कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई दिया है। ठीक है, चीन से बाहर कोविड-19 से होने वाली प्रथम मृत्यु किस राष्ट्र में हुई? क्वेश्चन बन सकता है फिलीपींस। सबसे अधिक मामले किस राष्ट्र में देखे गए, कहाँ मृत्यु हुई है? तो इन दोनों में ही अमेरिका। ठीक है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा बैंकों का विलय किया गया है सरकार द्वारा। हाल ही में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ किन बैंकों का विलय किया गया है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सही जवाब क्या होगा? और अब इस विलय के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। देश का प्रथम सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, 10वें का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में आरबीआई द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय करके कितने बैंक बनाया गया है? तो आरबीआई द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बड़े बैंकों का विलय करके 4 बैंक में तब्दील कर दिया गया है। 4 बैंक नए बनाए गए हैं। वर्तमान में देश में कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं? 12। 2017 में कितने थे? 27। तो विलय करते हुए वर्तमान में केवल 12 सार्वजनिक बैंक ही रह गए हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाया गया है। वर्तमान में कितने सार्वजनिक बैंक हैं? ऑप्शन में 12, 10, 4, 8। तो 12 बैंक सार्वजनिक हैं। ठीक है, चलिए। कोविड-19 कोरोना वायरस को हराने हेतु टीम 11 की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हर जनपद स्तर पर टीम 11 कमेटी की स्थापना की गई है, जिसका नोडल अधिकारी जिलाधिकारी है, जो कि रिपोर्ट करेगा सीएम को। कोविड-19 के संदर्भ में टीम 11 पे 4 स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न बन सकता है। हर जनपद पर 11 कमेटी बनाई जाएगी। जन सामान्य तक आवश्यक सामग्री पहुंचाना इसका लक्ष्य होगा। लॉकडाउन में प्रशासन
नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है और जिलाधिकारी इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाल ही में भारत के इतिहास में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता याचिका पर किस राज्य के मंत्री को पद से हटा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये कार्य नहीं है, लेकिन जिस आर्टिकल के तहत हटाया गया है उस आर्टिकल में जो है कुछ बातें कही हैं, वो भी हम जानेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का देख लीजिए उत्तर। भारत के इतिहास में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता याचिका पर किस राज्य के मंत्री को पद से हटा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मंत्री जी का नाम है टी श्याम कुमार। विधानसभा में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में, मणिपुर के मंत्री हैं टी श्याम कुमार। हो सकता है कि व्यक्ति के ऊपर प्रश्न ना बने, लेकिन राज्य के संदर्भ में प्रश्न बन सकता है या फिर आर्टिकल के संदर्भ में। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। हाल ही में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के मंत्री टी श्याम कुमार को राज्य के मंत्रिमंडल पद से हटा दिया गया। ऑप्शन इस तरीके से आपको मिलेगा। सही जवाब है अनुच्छेद 142। सुप्रीम कोर्ट को लगे कि अन्य संस्था जिसका ये कार्य है वो सही से व्यवस्था और कानून को बनाए रखने में सही तरीके से कदम नहीं उठा पा रही है, तो ऐसे में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकती है और मंत्री को पद से हटा सकती है। कौन सा आर्टिकल ये शक्ति देता है? अनुच्छेद 142। मंत्री जी का नाम टी श्याम कुमार, राज्य मणिपुर। प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 पर विचार करें। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी किया गया। सही बात है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल राष्ट्र फिनलैंड है। वर्ष 2020 में भारत की रैंक 144वीं है। तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्था का नाम देख लीजिए, प्रथम राष्ट्र, भारत की रैंक। चलिए, हाल ही में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। आपसे परीक्षा में सीधा निर्धारक मापदंड पूछा जा सकता है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक के में जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो 6 मापदंड हैं। जीडीपी प्रति व्यक्ति, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार अभाव, सामाजिक अवलंबन, उदारता। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मापदंड भी तैयार करके जाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है आयोग। ठीक है, तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वो 6 मापकों के आधार पर तैयार की गई है। वो ये हैं आपके सामने। मानव विकास सूचकांक के मापदंड भी आपको पता होने चाहिए, मैंने बताया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार और सिविल प्रशासन के सहयोग हेतु कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन 27 मार्च 2020 से चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन प्रणाम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन नमस्ते। प्रथम चरण में देश में 8 क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थापना की है सेना ने। सेना ने अपनी सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते संबंधित है सरकार के सहयोग को करने हेतु सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की वजह से किस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे ताकि वो खाद्य सामग्री खरीद सकें। यह योजना खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है और स्पेशली लॉकडाउन में की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इतिहास का प्रथम स्वतः जनता कर्फ्यू हाल ही में कब लगाया गया। हो सकता है कि पेपर जब आपका हो तो ये प्रश्न का आंसर आप भूल चुके हों कि पहला लॉकडाउन कब लगाया गया। ठीक है, तो 22 मार्च के डेट जो है याद रखिए, क्योंकि तिथि पर भी प्रश्न बनता है। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो सीधा सीधा पेपर में तारीख पर प्रश्न बना था उस समय यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो 22 मार्च जनता द्वारा जनता के लिए लगाया गया स्वतः जनता कर्फ्यू। ठीक है, 22 मार्च। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कोविड-19 के कारण भारत की 2020 की आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 5%, 3%, 2.5%, 2%। तो देश 2020 में जो आर्थिक विकास दर रहेगी 5.3%। और 21वें का सही जवाब क्या है? सही जवाब है 2.5%। 2.5% की गिरावट दर्ज की जाएगी। कोरोना वायरस के कारण 2020 में 50 लाख नौकरियां जाएंगी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। हाल ही में सूर्य के विशालकाय सौर कणों तूफानों के अध्ययन हेतु नासा द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई है? सनराइज। ठीक है, जो सौर कण तूफान होते हैं सूर्य के से जो निकलते हैं उसका अध्ययन करने हेतु नासा द्वारा सनराइज सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट नामक मिशन की घोषणा की गई है। हाल ही में कोविड-19 के इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल देश का प्रथम सरकारी अस्पताल है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हो सकता है कि ये एक सफल इलाज हो कोरोना वायरस का, अभी प्रयोग में है और काफ़ी सफल भी हो रहा है वर्तमान में, और इसी पर काम भी हो रहा है पूरे देश भर में। तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का प्रथम सरकारी अस्पताल जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल है। प्रश्न बन सकता है, हाल ही में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुर्खियों में रहा है कौन सा दवा? SCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसके अलावा मलेरिया की दवा पे भी रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा अधिक बिक्री को लेकर के। ठीक है, HCQ को जो है अच्छे से ध्यान से जो है याद रख लीजिए, बन सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यूपीपीसीएस और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए एक स्तरीय प्रश्न करंट अफेयर के संदर्भ में इस तरीके से भी जो है यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है कि जीएस और करंट अफेयर दोनों को समाहित करते हुए संजय कोठारी देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के सामने शपथ लिया। यह एक संवैधानिक पद है, इसके पास CVC आपराधिक मामले दर्ज करने की शक्ति नहीं होती। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक गलत है, कौन सा? वो है ये, यह एक सांविधिक पद है, यानी कि संसद द्वारा तैयार किया गया पद है, ना कि संविधान में वर्णित है। ठीक है, संविधान में, मूल संविधान में इसको नहीं बनाया, ये संसद द्वारा जो है बनाया गया एक पद है। संजय कोठारी हाल ही में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई और इनके पास केवल सिफारिश करने का अधिकार होता है, ये आपराधिक मामले दर्ज करने की इनके पास शक्ति नहीं होती। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया है प्रीवियस ईयर में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को लेकर के, वो क्वेश्चन भी मैंने एज इट इज लिखा है, ये देखिए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चयन हेतु गठित उच्च स्तरीय पैनल की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब है प्रधानमंत्री। इस पैनल में गृह मंत्री भी होते हैं और विपक्ष का नेता भी होता है। ठीक है, लोकसभा के विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्री। ठीक है,
इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। चलिए, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किस नदी पर एक ब्रिज जिसका नाम है प्रोजेक्ट अरुणंक स्थापित किया जा रहा है? स्ट्रेटेजिकल ब्रिज है ये, चाइना के संदर्भ में। किस नदी पर बन रहा है प्रोजेक्ट अरुणंक? सुबनसिरी। सुबनसिरी से आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायिका ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है एक नदी रिवर आइलैंड बनाया जाता है, माजुली। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट अरुणंक है ये किस राज्य में संचालित हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चाओं में नेवा रहा। नेवा क्या है? तो नेवा जो है संसद व राज्यों की विधानसभाओं में सभी कागजी कार्यों के स्थान पर डिजिटल फॉर्म, पेपरलेस बनाना ही नेवा है। ठीक है। नेशनल ई विधान इसका फुल फॉर्म है, नेशनल ई विधान। हाल ही में हिमाचल प्रदेश देश का प्रथम डिजिटल विधानसभा वाला राज्य बना है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 क्या है, किससे संबंधित है? तो ये भारतीय सेना द्वारा जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में जो है किया गया, उसी को प्रज्ञान कॉन्क्लेव नाम दिया गया। इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैटल स्पेसिस। ठीक है, पहली बार किया गया है, ये प्रथम सेशन रहा भारतीय सेना का, और इसमें विदेशों से भी जो है अतिथि शामिल हुए। तो प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 की थीम रही ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैटल स्पेस। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताएं मुझे। और कुछ क्वेश्चंस 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि श्योर पूछे जाएंगे उस परीक्षा में, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।